नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सन योगा सीखने के लिए इधर हैं। तो मेडिटेशन में हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम मेडिटेशन की अध्ययन किए थे। तो ये सन योगा है क्या चीज़ है? तो सन योगा को समझने के पहले सन योगा से फायदे क्या मिलती हैं वो भी समझना ज़रूरी है। तभी आपको ये एनर्जी कहाँ जा रही है पता चलती है। आप म्यूट में रख लीजिए। ओके सर। तो ये सन योगा हमारे लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? हम जो भी पंडित जी बताते हैं कुंडली देखने के बाद कि तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा वो खराब है, तुम्हारा ये खराब है, अच्छा भाई खराब है, तो खराब क्यों है? तो पूर्व जन्म के पाप कर्म बोलते हैं कि खराब क्यों है, तो पूर्व जन्म के पाप कर्म है। ओके, अभी तो हम सोचते हैं अभी मैं पैदा होने के बाद किसी को भी परेशान नहीं करा मैम, और किसी को भी 1 रुपए भी नहीं खाया, किसी का भी 1 रुपए लिया नहीं है, मैं अपनी मेहनत के ऊपर जीती हूँ, फिर वो है ये है, लोग बहुत सारे स्टोरी सुनाते हैं। मगर इनको तो कुछ याद तो है ही नहीं इसने क्या किया है पिछले जन्मों में, मगर भुगत तो रहे पूरी। ओके, एंड कुंडली में भी वो दिख रही है। एंड दूसरा बात ये बोलता है कि पितृ कर्म दोष एंड मातृ कर्म दोष एंड पूर्व जन्म कर्म दोष। ठीक है, ये चीजें इंसान अभी जो पीड़ित है, हमने जो भी गलत काम किया या जाने अनजाने में ना समझ में जो भी किया था, उस टाइम पे भी सूरज साक्षीभूत है। ओके, सूरज उसी टाइम में भी सूरज है। फिर हमने तो जन्म दोबारा लिया मगर सूरज उसी टाइम में भी साक्षीभूत में है। और दूसरा बात, हमारा सारे ग्रहों की राजा कौन है? सूरज है। हमारा कुंडली में सूरज की अच्छा है तो कोई भी ग्रह या अंधकार में है या पाप ग्रह में है या कंजक्शन में है या रेट्रोग्रेटेड में है, वो कहीं ना कहीं मीन्स रिकवरी 50% 60% क्या होती है, सूरज की बल अच्छा है तो फिर वो रिकवरी में आ जाती है, इसलिए सन एनर्जी। और दूसरा बात, साइंस के हिसाब से हमारे अंदर जो भी डीएनए है, वो डीएनए एक्टिव होना है तो हमको डी विटामिन की जरूरत है। इस दुनिया में कोई भी खाने के सामान में, पीने के सामान में, धरती पे किसी भी सामान को डी विटामिन नहीं मिलती है। ओनली प्योरली ओनली सन के थ्रू ही हमको डी विटामिन मिलती है। साइंस के हिसाब से डी विटामिन से ही हमारा डीएनए परफेक्ट एक्टिवेशन में आती है। और ऐसा, और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमारा एंसेस्टर्स ने जो भी पाप कर्म किया है वो डिसॉल्व होने के लिए भी सूर्य सूर्य की एनर्जी अच्छा है। फादर के रिलेटेड हम कुछ भी देखते हैं तो सूरज की पोजीशन हम कुंडली में देखते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज कीप योर इन साइलेंट। सारे ग्रहों के राजा सूर्य है, सूर्य अच्छा है तो ऑलमोस्ट सब सही है। और दूसरा, एंसेस्टर्स की हमारा बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होती है, मीन्स एक्चुअली 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इंसान की एक आदमी पैदा होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग पैदा होना चाहिए तो ही नीड्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई, मदर साइड की फादर साइड की। मीन्स 44 पेयर लोगों की, जो भी उन लोगों ने जिंदगी जी लिया और जो भी अनुभव कर लिया और जो भी उनकी हेल्थ है और इनके अनुभव है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर डीएनए के रूप में, केमिकल ट्रांसक्रिप्शन के रूप में हमारे अंदर है। मीन्स आपकी मदर एंड फादर, एक्स एंड वाई, ओके, दैट इज यू, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दैट इज 23rd क्रोमोसोम। बाकी 22 कौन है? आपकी मदर की मदर एंड फादर, आपके फादर की मदर एंड फादर, फिर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, फिर मदर एंड फादर, फादर एंड फादर, ऐसे 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 7 पीढ़ी पीछे तक हम जाते हैं। तो उसमें से किसी का भी डीएनए हमारा बॉडी के अंदर आ सकती है। तो ऐसा 22 पेयर्स ऑफ डीएनए का मतलब 22 जोड़ियां, वाइफ एंड हस्बैंड, 22 जोड़ियों की मीन्स 44 पीपल की डीएनए एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर है। डीएनए इज नथिंग बट
एक लाइफ टाइम में आपने जो भी चीज समझ गई, खाया पिया, उससे जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है और स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो सब वो डीएनए के रूप में आपकी बॉडी में कंप्लीट निक्षिप्त है। फिर आपकी पूर्वज ओनली पाप कर्म ही नहीं किया ना, पुण्य कर्म भी तो किया होंगे और कोई साधना तो किया होंगे। वो साधना किया हुआ सारे नॉलेज एंड पुण्य कर्म किया हुआ सारे पुण्य आपको अभी मिलना चाहिए, मगर पाप कर्म क्या हो रही है, पहले आपको सता रही है। फिर वो पाप कर्म आप अनुभव करके कटने के बाद तब पुण्य कर्म आपको हेल्प करती हैं। आप देखिए जैसे ट्रांजिट होती हैं, तो एवरी डे आपकी लाइफ डिफरेंट है। एक दिन अच्छा खाने की मिलती है, एक दिन अच्छा खाने की नहीं मिलता है, एक दिन खाना खाने की टाइम ही नहीं मिलती है, एक दिन खाना खाने के सामने बैठने के बाद वो खाना अच्छा नहीं लगती है, एक दिन अच्छा डाइजेस्ट होती है, एक दिन वही खाना पेट में दर्द करती है। ऐसा एक खाने में भी हमारे शेड्यूल में इतनी फर्क है। तो एवरी डे डिफरेंट, जो भी हमने एंसेस्टर्स ने अनुभव कर लिया, फिर वो ही हम अभी दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं। सो उन लोगों ने जो भी पाप कर्म किया था वो पहले कट के इसके बाद पुण्य कर्म हमारे पास आ रही है। तो अभी हम सन योगा करके वो जो भी पाप कर्म है उसको लाइफ लॉन्ग अनुभव करके फिर कटने की जरूरत नहीं, वो अभी हम इससे प्रैक्टिस करके इसको काट रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, मीन्स आपकी ग्रैंडफादर कोई होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, या तो कोई ऑर्गेनिक प्लांटेशन में कंप्लीट नॉलेज वाला पर्सन है, तो आपकी डीएनए जब एक्टिवेट होएगा वो सारे इंफॉर्मेशन आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके सो और उन लोगों ने कोई दान पुण्य का काम किया, वो सारे इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, पुण्य है, मगर उसने एक पाप कर्म भी किया, वो अभी आप अनुभव कर रहे हो, फिर वो कटते ही फिर आपका ये पुण्य कर्म अभी आपकी प्लेस ले लेती है। ओके सो अभी ये पाप कर्म को लाइफ लॉन्ग इसको अनुभव नहीं करके इसको शॉर्ट टाइम में हम सन की एनर्जी के थ्रू इसको काट रहे हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत लोग वीडियो में आ जाइए। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू डीएनए स्ट्रैंड्स। ओके, तो दो डीएनए से एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से इंसान पैदा होता है। फिर नेक्स्ट अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की, इसलिए कानून में भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हमको हक नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हमको पूरा हक है। ओके, ऐसा ही ग्रैंड पेरेंट्स की ने जितने भी जिंदगी जिए हैं, उसके जो भी अनुभव किया है, उन लोगों ने जो भी पूजा पाठ करके पावर लिया है, और उनके साथ पूरी एक लाइफ टाइम में जो भी माता रानी जुड़ी है, वो सारे पावर हम अभी हमारे अंदर वो जागृत करेंगे, तो हमारा काम बहुत आसान से होएगा। दोबारा हम एलकेजी से एबीसीडी से लाइफ को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। 44 लोगों की पूरा अनुभव हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट करेंगे, तो और 700 ईयर्स 800 ईयर्स हम पीछे जाके वहां से कंप्लीट नॉलेज को, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन में कंप्लीट नॉलेजफुल पर्संस रहेंगे, तो कितना नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर एवरी डे आपकी जो भी टास्क सामने आती है, वो सारे टास्क करके अनुभव करके फिर गुड एंड बैड करके फिर आपको अनुभव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको वो प्रॉब्लम को देखते ही इसका आंसर सामने आ जाती है। सो आपकी लाइफ क्या होती है, हर्डल से, कंफ्यूजन से, वो क्या बोलते हैं, उलझा हुआ जिंदगी सुलझने की पूरा क्लैरिटी ऑफ माइंड यू विल बी गेटिंग। एंड ये फिजिकल बॉडी के अंदर सोल के हिसाब से हम सारे दूसरी दुनिया से इधर विजिट करने के लिए आए हैं, ये सारे चीज लोग जानते हैं। तो कहीं भी आप रहो, सन इज द लॉर्ड, और कहीं से भी आने दो, यू कैन सी द सन। सो सन की रिलेटेड और सूर्य लोकवासी कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हनुमान जी हैं, वो भी सूर्य लोक के वासी हैं, और हनुमान जी के गुरु भी सन है। ओके, और ऐसे हम हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। सो सन की रिलेटेड एनर्जीज हम बॉडी के अंदर इनवाइट करते हैं, तो अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मीन्स लाइफ में कोई शॉक लग गई, फिर उस शॉक की वजह हम आगे जा नहीं पाए, मीन्स कार ड्राइविंग है, कभी एक बार हमने कार ड्राइव करते ही एक्सीडेंट हो गई, तो उस शॉक से, उस डर से हम कार दोबारा ले ही नहीं रहे, और किसी पानी में नहीं जा रहे। ऐसा माइंड में जो ब्लॉकेजेस हो गई, ये सन एनर्जी लेने से वो हजारों साल से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होके आत्मा तो बार बार जन्म ले रही है,
मगर वो ब्लॉक को क्लियर कर नहीं पा रही है, वो ब्लॉक को भी हम क्लियर कर सकते हैं। और पानी के बारे में हमारे दिल में डर रह गए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डर रह गए, तो उसकी वजह जब भी पानी देखते हैं हम उसके बारे में गलत सोच आती है और रात को भी गलत ड्रीम आती है और उससे डरते रहते हैं। और जितनी बार हम डर रहे हैं उतनी बार हमारा बॉडी के अंदर सेल्स एनर्जी पानी से नहीं लेके वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह चक्रास की इम्बैलेंस स्टार्ट होती है, ग्रह की इम्बैलेंस स्टार्ट होती है। और पानी मान के चलिए कि मून के ऊपर काम करते हैं तो हमारा मून खराब हो जाते हैं। फायर मान के चलिए कि कुछ ग्रह है, ऐसा मिट्टी मान के चलिए कि राहु ग्रह है। ऐसा किस किस चीज से अपन डरते हैं, किस किस चीज से अपन को अच्छा फीलिंग नहीं है, फिर वो ग्रह खराब हो जाती है, फिर उसकी रिलेटेड सब चीज हम ब्लॉक कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली ब्लॉक करते हैं और उसके रिलेटेड सामान हम खाते नहीं है, पीते नहीं है, फिजिकल बॉडी को डैमेज करते हैं। ऐसा इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ओके, सो ये सारे ब्लॉकेजेस को हम क्लीन करके, डिसॉल्व करके, और हमारे सेल्स को हर तरीका की एनर्जी जो भी हमारे ऊपर से फ्लो हो रही है, हर एनर्जी हम अंदर लेने की शक्ति ये सन योगा करके हम एनर्जी दे सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, लेट्स डू मेडिटेशन। आशीष जी, कम टू द मेडिटेशन सेशन। वहां कुछ भी आप काम कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, आप मेडिटेशन सेशन में आ जाइए। ओके, ये मेडिटेशन करने के लिए अपन को थर्ड आई बहुत जरूरी है। मीन्स आप जो भी अभी मेडिटेशन करते हो इसको इमेजिन करके मेडिटेशन कर रहे हो। और दूसरा बात क्या है, कभी भी ये डाउट मत करना कि मैं बुलाए तो सूर्य की शक्ति आती है क्या, मैं बुलाए तो कोई चीज मेरे पास आती है क्या। इंसान बुलाने से भगवान को भी मौजूद होना ही पड़ता है। ओके, सो ऐसा कोई भी डाउट मत रखना। एंड अभी हम जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं ऊपर से सन की एनर्जी ले रहे हैं, सन की एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर और बॉडी पार्ट्स के अंदर ले रहे हैं। ओके, सो मैं जो भी बॉडी पार्ट आपको बोल रही हूँ आप इमेजिन करना सन की एनर्जी उस बॉडी पार्ट के अंदर जा रही है और आप धीरे 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 कंप्लीट लाइट, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ लाइक ए लाइट, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ लाइक ए लाइट। मैंने ग्रुप में कुछ फोटोज भी पोस्ट किया है, एक बार चाहे तो वो देख लीजिए तो आपको माइंड क्लैरिटी आती है। एंड आप सबको मेरा उम्मीद है कि आपको 7 चक्रास कहाँ है मालूम है। यू नो 7 चक्रास इन योर बॉडी, और ग्लैंड्स, आपकी बॉडी में ग्लैंड्स कहाँ हैं तो मैं एक बार और समझाती हूँ। मूलाधार चक्रा, फर्स्ट मूलाधार चक्रा, मूलाधार चक्र आपकी टॉयलेट एंड मोशन जाने की बीच की जगह पे आपकी मूलाधार चक्र है। जब मैं आपको बोलती हूँ आप सन की एनर्जी मूलाधार चक्र में ले रहे हो, वहां आप कंप्लीट एनर्जी ले रहे जैसा फील करना। नेक्स्ट स्वादिष्टान चक्र, नाभि से 1 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र है। ओके, ये मूलाधार चक्र इसलिए काम में आती है, आपको कोई भी काम लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करना है तो फर्स्ट आपको मूलाधार चक्र एक्टिव होना चाहिए। मीन्स आपको सब्जी भी पकाना है, एक बोतल में पानी भी भरना है, या तो आपको एटलीस्ट मेकअप भी करना है, बाल भी अच्छी तरह से आपकी कौन सी ड्रेस सूट होता है आपको डिसाइड करना है, तो मूलाधार चक्र एक्टिव होना चाहिए। वरना तो आप आपकी स्किन टोन के हिसाब से ड्रेसिंग नहीं कर सकते हो, बाल कुछ अजीब सी कटिंग करवा के आओगे, जो बोतल भरते हो हमेशा पानी नीचे डुलकती है, ऐसा जो भी सब्जी बनाते हो डिसाइड कर नहीं पाते हो, ऐसा कोई भी काम लाइफ में स्टार्ट करके इसको एंड करना है, यू नीड मूलाधार चक्र। एंड मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, इंसान पैसे को अपना है या नहीं थोड़ी देर साइड में रखे तो मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है तो वो इंसान पैसे गिन के पॉकेट में रख ही नहीं सकता, उसके पास पैसा आएगी नहीं, ये पैसे की तरफ देख भी नहीं सकता। और जैसे थोड़ा बहुत 100-200 रुपए 500 रुपए वो गिन भी नहीं सकता। ओके, घर में खाना पकती है मगर वो घर में खा ही नहीं सकता, ऐसा हर चीज शायद इसके घर में सब लोग अच्छा पैसा वाला है, घर में अच्छा खाना पकती है मगर ये खा ही नहीं सकता, ये वो पैसे का अनुभव नहीं कर सकता, ये अपने घर के अंदर खुद की एसी के अंदर सो ही नहीं सकता, हमेशा एक स्ट्रगल में रहता है और हर चीज इससे डिटैच होके चले जाते हैं। ओके, तो मूलाधार चक्र
हर चीज धरती पे जो फैसिलिटीज है वो अनुभव करने के लिए, और हर काम जो हम स्टार्ट करने की ज्ञान के लिए और एंड तक वो ज्ञान के लिए हमको मूलाधार चक्र एक्टिव होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्वादिष्टान चक्र पे। स्वादिष्टान चक्र हमारे मीन्स फैमिली लाइफ के लिए, और वाइफ के साथ, और एक वाइफ हस्बैंड के साथ, और पूरी ये दोनों मिलके एक अच्छा फैमिली बना के और सोसाइटी में सही जिंदगी जीने के लिए हमको स्वादिष्टान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुज दोष, नाग दोष, काल सर्पदोष, सर्पदोष, ये सारे ये स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड कोई भी प्रोडक्ट, मीन्स आप सेल्स मैनेजर हो, सेल्स कर रहे हो, और आपके पास एक फैक्ट्री है, आप आपकी प्रोडक्ट किसी और को सेल करना है, आपके अंदर से एक आइडिया जो भी है उससे आप प्रोडक्शन स्टार्ट करके आपके माल बाहर बेचने तक बाहर निकालना है, तो आपको स्वादिष्टान चक्र इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की लाइफ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डेट लेडीज से तो महीने की प्रॉब्लम्स, ऐसा डेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सबकी स्वादिष्टान चक्र इंपॉर्टेंट। एंड कुज ग्रह। एंड थर्ड वन इज मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र नाभि से 1 इंच ऊपर रहती है। इस धरती पे जो भी एंजॉयमेंट्स है, जो भी एंजॉयमेंट है ना, जैसे पार्क जाना, आइसक्रीम खाना, मजेदार की चीजें खाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, सोना चांदी पहनना, क्रेजी शॉपिंग करना, मेकअप करना, और प्रॉस्पेरिटी, और किसी को देखते हैं वाह ये लक्ष्मी देवी जैसी दिख रही है, इसके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी दिखती है, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, ये सारे चीज आपको कहीं भी जाके एंजॉय करना है, ये सब चीज आपको लाइफ में चाहिए, देन आपकी मणिपुरा चक्र एक्टिव होना चाहिए। वरना तो आपके पास 10 करोड़ भी है फिर भी आप रोते ही रहते हो, फिर क्यों रो रही हो पता नहीं, पैसे है उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो, और खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, और जो जब भी आपका दिल चाहते हैं वो खाना मिलती है, और आपको खा के डाइजेस्ट भी होना चाहिए। और डायबिटिक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किडनी, इंटेस्टाइन्स, एंड गॉल ब्लैडर, एंड लिवर, ओके, पीलिया भी आती है ना, वो लिवर और डायबिटिक, ये 5 और 6 चीजें आपको मणिपुरा चक्र में। और किसी को देख के जेलस, ईगो प्रॉब्लम, और कंजूसी, और आपको कब कहाँ पैसा लगा है तो ये पैसा आपको रिवर्स में इनकम देती है नहीं देती है, और फाइनेंशियल लॉसेस, ये सारे नॉलेज आपको मणिपुरा चक्र में ही रहती है। ओके, सो जब मैं बोलती हूँ ये एनर्जी आप मणिपुरा चक्र में ले रहे हो, तब आप जरूर आपकी नाभि से 1 इंच ऊपर मणिपुरा चक्र में हाईएस्ट येलो कलर लाइट ले रहे हो जैसा फील होना। ओके, जिसको पैसा चाहिए वो फील हो जाइए। सो आपकी मणिपुरा चक्र के अंदर ये जो ब्लॉकेज क्लियर होती ना, तो आपके एंसेस्टर्स ने जो भी पुण्य कर्म कमा के रखे हैं, और आपकी सोल ने भी पिछली जन्मों में जो भी फाइनेंस के बारे में सीख लिया था, वो सारे इंफॉर्मेशन आप लेना शुरू करते हो। वरना तो वो ब्लॉकेज पहले इधर सारे फाइनेंशियल लॉसेस होके उसमें से अनुभव करके फिर इसके बाद तब नॉलेज आएगा। अब ये मेडिटेशन करने से वो जो ब्लॉकेज है उसको आप पहले काट रहे हो, और पूर्व की ऑलरेडी आपकी जो अनुभव है वो अभी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो इसलिए दोबारा वो नेगेटिविटी को, वो कर्म को अनुभव करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर स्वादिष्टान मणिपुरा चक्र के बाद अनाहता चक्र। इनके कलर है ग्रीन, ये हार्ट चक्र बोलते हैं। तो किसी से भी अपन प्यार से रहना, किसी को परेशानी आता है तो हम उनकी परेशानी में इन्वॉल्व होना, और हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्जीमर्स, पार्किंसंस, लंग, और आस्थमा, और क्या है, आस्थमा और हार्ट अटैक, और ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड के अंदर क्लॉट्स, और ऑलवेज ब्लड इन्फेक्शंस, और बीपी, ये सब हमारा अनाहत चक्र की रिलेटेड है। एंड साइनसाइटिस। ओके, हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो पिंक कलर में आती है, इसके लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करते हैं। और लंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। ओके, ग्रीन कलर यूज करते हैं तो वो ग्रीन एवेंचुरन, ओके, मरकतम बोलते हैं, मरकस बोलते हैं, वो क्रिस्टल यूज करते हैं। ओके, सो ब्लड के रिलेटेड भी है, और हार्ट के रिलेटेड एंड लंग्स के रिलेटेड हम अनाहत चक्र को
रिसेंबल करते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर विशुद्धि चक्रा। जब मैं बोलती हूँ आप इधर कॉन्सेंट्रेट करके हायर एनर्जी आप ले रहे हो, ये पूरा एरिया आपको येलो कलर में चेंज हो रहे हैं। ओके, सो ये विशुद्धि चक्रा ये ब्लू कलर में है, इसके लिए लैपिस लजुली एंड सोडोलाइट ये दोनों क्रिस्टल्स यूज होती हैं। सो आप आप नहीं चाहते हो मगर कभी कुछ गलत बात आपके मुंह से निकलते हैं और कोई आपकी बात नहीं मान रहे हो, फिर आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा बात करके उससे मना मना सकते हो ऐसा। और कोई चीज आप सेल करना है, कोई आपके अंदर दिमाग में कोई रन हो रही है, फिर इसको दुनिया को आपके अंदर टैलेंट दिखाना है, तो फिर ये विशुद्धि चक्रा ही काम में आती है। और आपने पूर्व पूर्व में कोई भी मंत्र साधना किया है और वाक पटुत्व आपको मिलना है और पूर्वज के सारे ज्ञान आपको मिलने के बाद उस ज्ञान आपको इस्तेमाल करना है, वो सारे आप विशुद्धि चक्रा से करते हो। और विशुद्धि चक्रा के रिलेटेड दांत और जीभ, दांत, टॉन्सिल्स, टंग और वोकल कार्ड्स और थायराइड ग्लैंड और स्पॉन्डिलाइटिस आते हैं ना, ये दोनों कंधे, ये सब विशुद्धि चक्रा के रिलेटेड है। एंड ईयर्स, इस एरिया में आपको जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो ये सन योगा से आप इधर एनर्जी लेके उसको क्लियर कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपको आज्ञा चक्र पे आपको व्हाट डू यू कॉल आई साइट, बहुत ज्यादा आई साइट आना और इपिलिप्सी, जो डोरे पड़ते हैं ना, डोरे बोलते हैं हिंदी में, वो फिट्स बोलते हैं वो, एंड आई साइट एंड व्हाट डू कॉल दिस पैरालिसिस, ये सारे ब्रेन में ब्लड की क्लॉट्स होना, ब्रेन में किसी किसी को पानी भर जाती है और ब्रेन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब आपको ये आग्रा चक्र की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ओके, माइग्रेन हेडेक्स, ओके, एंड व्हाइट हेयर, ग्रे हेयर, इसे ये सारे आपके आग्रा चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। सो जब भी मैं एनर्जी ले रहे हो बोलती हूँ, तो आप इधर थर्ड आई की प्लेस में कंप्लीट कंसंट्रेट करके वहां आप कंप्लीट येलो कलर में और सन की रेसेस में आप फील हो रहे हो जैसे फील होना। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज सहस्रा ऑरा। ये सारे हमारे चक्रास हैं। सेवेंथ वन इज नॉट अवर चक्रा, इट इज ऑरा। जो भी चीज हम अंडरस्टैंडिंग में अंदर ले रहे हैं, उसी की उसी की रिजल्ट हमारे ऑरा है। तो ये सारे क्या करते हैं, राउंड स्पिन होके अंदर की तरफ होते हैं चक्रास, ऑरा इस तरफ एक्सपैंड होती हैं। सो जब भी मैं सहस्रारा बोलती हूँ, इधर ब्रह्मरंध्र पे आप एनर्जी ले रहे हो और आपकी सहस्र ऑरा स्पिन होके बढ़ रही है। ओके, सो तभी तो आपके अंदर जो ब्रह्मा कमल बोलते हैं हम, वो विकसित होती है और आप एनलाइटमेंट स्टेट की जाने के लिए यही फर्स्ट स्टेप है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर मेडिटेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। मैसेज भेज देना एक बार यस बोल के। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। सब रिलैक्स मूड में बैठिए, आलती पालती करके बैठिए, दोनों हाथ ऐसे मिला के मेडिटेशन में बैठिए। Always be connected with the higher divine energies. So you are the light. You changed yourself like light. You are connected to light.
Thank you, masters. Thank you, masters. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ को आंखों पे रखें, लॉर्ड शिवा को ग्रेटिट्यूड बोलते हुए, सूरज को धन्यवाद कहते हुए मेडिटेशन में से बाहर आइए। ओके, सो एक प्लेस मेंटेन कर लीजिए और एक आसन मेंटेन कर लीजिए जहां तक हो सकते हैं। जब आप घर से बाहर गया, किसी और स्टेशन पे गया तो कोई बात नहीं, वहां कर लीजिए। आपकी खुद के घर पे जा रहे हो तो वहां एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय। मैम वन डाउट मैम, कुछ लोग पिरामिड और मेरकाबा यूज करते हैं ना मैम, ओनली ये तो कॉस्मिक एनर्जी के लिए, और मगर ये सन योगा वो भी कर सकते हैं इसमें अंदर? वो क्या है, मेन कॉस्मिक एनर्जी के लिए मीन्स पिरामिड तो 100% कॉस्मिक एनर्जी के लिए। एक्चुअली हम सोचते हैं पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी है, मगर कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ भी वो अपन मीन्स वो करते हैं ना, व्हाट यू कॉल, पिरामिड को क्रिस्टल्स को कैसे प्रोग्राम करते हैं। पिरामिड की कोना क्या बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए कभी भी ये कार्डबोर्ड वाला वो पिरामिड यूज मत करना। प्लास्टिक वाला पिरामिड क्या है, वो एंगल चेंज नहीं होते, वो एक बार जो बन गए वो परफेक्ट ऐसी ही बनती हैं। तो या तो वुडन, वो एंगल परफेक्ट होके फिर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको हायर कॉस्मिक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। ओके, एंड दूसरा मरकबा। मरकबा क्या करते हैं, नॉर्मल एक पिरामिड एक एंगल से एनर्जी देती है, तो वही एक एंगल 8 बार, 8 तरीका 8 साइड से एक ही बार आ रही है। ओके, सो वो क्या करते हैं, वो 8 टाइम्स मोर एनर्जी देती है। ओके, तो इसलिए मरकबा है और सिंगल के लिए। और ये क्या है, जिसको मेडिटेशन करने में दिक्कत है, मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रहे हैं, एनर्जी ले ही नहीं पा रहे हैं, फिर मेडिटेशन में करते थॉट्स आती है, डिस्टरबेंस होती है, उन लोगों के लिए हम तो मेडिटेशन में बैठते ही कहीं चले जाते हैं।